क्लास 10 शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास। हम चैप्टर सेकंड हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे थे, इंडिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रगल्स। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द Delhi Mughals administrative systems. Before that we have completed Delhi Sultanate and then we started our Mughals dynasty, and in the last video we have discussed about the administration systems of the Mughals. So we have completed that Muslim era, that was Sultanate and then Mughals. Now we are going to start with the Indian rulers. So particular rulers we will discuss about in this, and in this you will be having questions regarding that, write notes on Rao Shekha. So in like this you will have this content. So you will having a one persons, historical peoples, historical heroes about whom we are going to discuss. So today we are going to discuss about Rao Shekha. Now Maharao Shekha was born on 24th September 1433. His father name was Rao Mokal and his mother name was Rani Nirvani. So इसकी पापा के नाम क्या था? राव मोकल, और इनकी मम्मी का नाम क्या था? माता का नाम रानी निर्वाण थी. Now Rao Mokal was a chieftain who held the states of Nan under the ruler of आमिर. अब यहाँ पे क्या बताया, इसके पापा जो थे राव मुगल, वो क्या थे? वो कप्तान थे, मतलब ये मुखिया थे. कौन से? कोई जो क्लेम्स होती है, जो कास्ट होती है, ठीक है, तो उनसे उनका वो मुखिया थे. वो हेल्ड द स्टेट्स, उनके बहुत बड़ा स्टेट्स था नान, और वो कहाँ पर था? आमेर स्टेट्स में, ठीक है, जयपुर के अंदर. सो एट द एज ऑफ 12, जब ये 12 साल के थे राव शेखा, तो कहा गया ही टुक अप हिज फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी. 12 साल में इन्होंने अपने पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लिया. इन द ईयर 1445 में इन्होंने क्या किया? उदयकरण, द रूलर ऑफ आमेर, हैड एडॉन शेखा विद द टाइटल ऑफ महाराव. तो यहाँ पर इनको ये नाम किसने दिया? महाराव. तो उनको नाम दिया उदयकरण. ये उदयकरण कौन थे? आमेर के रूलर थे. तो यहाँ पे उदयकरण ने उनको नाम दिया था महाराव करके, ठीक है, एज एन एडॉन, मतलब उनसे खुश होके, उनकी काम से इस तरह से उनको ये नाम दिया गया. एट द एज ऑफ 16 ही परफॉर्म सडन अटैक्स ऑन संखल राजपूत ऑफ नागरचल, मुल्तान, सेवर एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस. तो इतने कम एज में, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में अपने पापा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लिया. 16 एट द एज ऑफ 16 कहा गया, इन्होंने अपने आसपास के जो एरिया थे, राज्य थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाई, अटैक की, कनकट करने की कोशिश किया. और वो कौन कौन सा था? नागरचल, मुल्तान, सेवर. और इन तीनों में ही ये एक मतलब विजय, इतना कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना अच्छा एक विजय हासिल किया. And that was a victorious for him. And this was the first successful expeditions of Maharao. और इनका ये पहला युद्ध था, ये पहला जिसमें उनको बहुत अच्छे सड़क से कामयाबी हासिल हुई. फिर 1473 से 1477 तक राव शेख took assistance of पन्ना पठान and gained victory of नोक सिंह जाटू अप टू दादरी एंड ऑन अदर जाटू राजपूत. इसके बाद इन्होंने इतने पीरियड में 1473 से 1477 तक राव ने किसकी मदद ली? असिस्टेंट पन्नी पठान जो थे, उनसे उनको उनकी मदद से, ठीक है, उनकी मदद से, असिस्टेंट मतलब उनकी मदद से इन्होंने कहाँ जीत हासिल की? नोक सिंह जाटू ऑफ अप टू दादरी एंड जाटू राजपूत. फिर इसके बाद इसकी एम्पायर, इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? हिज एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ हिज एम्पायर बाय गेनिंग विक्ट्री अपॉन इस्तर खान अप टू हांसी एंड बाय ऑक्युपाइंग हिसार फ्रॉम हैदर खान. तो यह अलग अलग एरिया, ये जो हांसी किसके पास थी? हांसी इस्तार खान, उनसे ले लिया, ठीक है. फिर हिसार फ्रॉम हैदर खान. हिसार किसके अंदर था? हैदर खान के अंदर था.
हैदर खान, कयाम खानी, तो इन सभी से इन्होंने वो राज्य जो है उनसे जीती। सो ही मेड अमृतसर एज इज कैपिटल। इन सब के बाद इन्होंने अमृतसर को क्या बनाया, अपना राज्य का कैपिटल बनाया। शेखा बिल्ड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगदीश इन अमृतसर। इन्होंने अपने समय में इन्होंने लॉर्ड जगदीश के टेम्पल्स बनाए भगवान जी के इन अमृतसर में। एंड शिखरगढ़ फोर्ट, और उसके साथ उन्होंने और क्या बनाया, शिखरगढ़ फोर्ट बनाया था इन द ईयर 1477 में। तो ये इनकी लाइफ की सक्सेसर्स है जो इन्होंने किया। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एट द एज ऑफ 12 ही हैज़ बीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फादर। उसके बाद 16 में फर्स्ट एक्सपीडिशन किया था और वहाँ पे नागरचल, मुल्तान, सेवर, और उसमें उनको बहुत अच्छी जीत हासिल हुई थी, विजय हुए थे। फिर बाद में हमने देखा पन्ना पठान के साथ मिलके उन्होंने और बाकी एरिया जो थे उनसे उन्होंने जीत हासिल की और धीरे धीरे अपना एरिया जो था बहुत बड़ा एक्सटेंड किया। कहाँ से, हाँसी से हिसार तक लेके गए। फिर बाद में उन्होंने अमृतसर को अपना कैपिटल बना दिया। फिर उन्होंने अपने समय में राज्य में उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की लॉर्ड जगदीश की अमृतसर के अंदर, और शिखरगढ़ भी बनाई। Now he died at a place named Ravavata in 1488 में, where a छतरी has been built in his memory। और वहीं पर उनके याद में, उनकी मेमोरी में वहाँ पे छतरी बनाई गई जहाँ पे कहा जाता है ऑफ हिज मेमोरी। साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में महाराव शेख ने कितनी लड़ाई जीती, ही फॉट 52 बैटल्स इन हिज लाइफ टाइम। तो इतने कम एज में से शुरुआत की थी और अपने जीवन में उन्होंने 52 बैटल्स जो है लड़ी। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ शेखावत क्लेन्स ऑफ कछावा डायनेस्टी। और कहा जाता है इन्होंने किसकी डायनेस्टी की स्थापना रखी थी, कछावा डायनेस्टी शेखावत क्लेन की। ठीक है। हिज वाइफ गंगा कुमारी हैज़ बिल्ड कल्याणजी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ आमेर फोर्ट। और उनकी पत्नी ने भी, गंगा कुमारी जो थी उसकी पत्नी का नाम, इन्होंने भी कल्याणजी टेम्पल्स, कलवंजी टेम्पल्स जो थे उन्होंने अमृतसर फोर्ट के सामने ही बनाए। तो इस तरह से दोनों ही जो थे, इसीलिए ही इज़ बीन नोन इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो जो भी आज हम लोग पढ़ रहे, डिस्कस कर रहे हैं, ये मेनली अब तक हमने तो इंडिया का डिस्कस किया था। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के ऊपर कि कितने सारे कौन कौन रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया, जिसकी हिस्ट्री जो है आज भी लोग याद रखते हैं, याद करते हैं। तो जैसे राव शेख, फिर हामिद चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, सवाई जय सिंह एंड अमर सिंह राठौर। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया था राव शेख के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हामिर देव चौहान। हामिर देव चौहान भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बिकॉज ऑफ हिज वर्क, उन्होंने जो काम किया था। आफ्टर बाघा भट्ट हिज सन जयता सिंह। तो आफ्टर बाघा भट्ट के बाद उसके बेटे जो थे जयता सिंह, जयसीमा, जिसको कहा जाता है बिकम द रूलर ऑफ रणथंभौर। तो रणथंभौर के रूलर कौन बने थे, जयता सेन। उनके पिता कौन थे, उसके पहले कौन थे वहाँ पे, बाघा भट्ट उसके पिता थे। और कहा जाता है कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जिन्होंने अपनी पूरे समय में इन्होंने बहुत जो युद्ध की थी, उसके बाद उन्होंने कभी जिस तरह से अपनी कनकड़ किया, लड़ाई युद्ध की, अपनी विजय हासिल की, और साथ साथ उन्होंने जो अपनी क्वालिटीज़ दिखाई थी, ठीक है, तो इस तरह से उसके लिए कहा जाता है ही हैज़ फॉट 17 वॉर्स और उनमें से 16 उन्होंने जीती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने जयता सिंह ने जीते जी अपने बेटे को ऐसा घोषित कर दिया था कि उनके बाद उनका बेटा जो है, जो यंग सन है, हामिर देव एज ए सक्सेसर। तो जयता सिंह ने अपने समय में जीते जी ही हामिर देव को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था और उसे राजा बना दिया था, एंथ्रोन इन द ईयर 1282 में। और ये इसके, ठीक है, तो ये जो 16 वॉर्स और 17 उसके बेटे ने की थी, हामिर देव ने। तो आफ्टर सम सेंडिंग द थ्रोन, हामिर देव ने क्या किया, अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ
विजय एंड कलेक्टेड टैक्स। तो उसके जैसे ही वो राजा बना, उसके पिता ने उसको जब राजा बनाया तो हामिद देव ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई, कुछ रूल्स जो बहुत ज़रूरी होती है, तो उन्होंने पॉलिसी किसकी अपनाई, दिग्विजय जी की, और उसके थ्रू उन्होंने शुरू कर दी कलेक्ट करना टैक्स। नाउ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम मंगलगढ़, यहाँ पे शुरुआत की मंगलगढ़ में शुरू कर दी टैक्स कलेक्ट करना बाय डिफीटिंग। तो किसको हराया वहाँ पे, मंगलगढ़ किसके पास था, ये जो फोर्ट था, ये जो राजमहल था, किसके पास था, बाय डिफीटिंग किंग अर्जुन ऑफ भीमरस। तो ये किंग अर्जुन भीमरस की थी जिसको उन्होंने हराया, वहाँ से उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने किसको हराया, ही डिफीटेड पारमा रूलर भोज ऑफ द साउथ एंड प्रोसीडेड टुवर्ड द नॉर्थ। इन्होंने पारमा रूलर्स भोज को हराया और वो नॉर्थ की तरफ गया। साउथ में इसको हराया, फिर वो कहाँ गए, साउथ से नॉर्थ में गए। एंड रिटर्न बैक, ये वापस चित्तौड़गढ़ वापस आए। लेकिन जब वो चित्तौड़गढ़ वापस आए नॉर्थ से, तो रास्ते में कौन कौन सी जगह से आए, वह रणथोड़गढ़ आए, सॉरी, ये रणथोड़गढ़ वापस आए, लेकिन कौन से रास्ते से होते हुए, चित्तौड़, अबू, माउंट आबू में, वरधानपुर, पुष्कर, इस तरह से इन सारे रास्ते से गुजरते हुए एंड चंपा, तब जाके वो रणथंभौर पहुँचे। जब वो रणथंभौर पहुँचे तो इसके लिए ये बहुत बड़ी जीत थी कि राजा बनने के बाद ही इन्होंने जो युद्ध किया उनमें उनको कामयाबी हासिल मिली और वह विजय हुए। तो इसके लिए इन्होंने फिर क्या किया, कोटि याजना परफॉर्म किए, जो यज्ञ करते, पूजा पाठ करते हैं सक्सेस के लिए, तो इन्होंने कोटि याजना जो है रखा गया पूजा उसके विजय के कारण, कि इन्होंने इतनी अच्छी विजय जो है हासिल की है। हामिद फोर्ट कहा कि इन्होंने लाइफ में अपनी 14 बैटल जो लड़ी है उनमें से 16 बैटल जो है वो जीते हैं। वेन जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी डायनेस्टी में हमने सुल्तान दिल्ली सल्तनत इनके बारे में पढ़ा था। वेन जलालुद्दीन खिलजी विटनेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हामिद देव, ही प्रोसीड टुवर्ड रणथंभौर। तो जलालुद्दीन जब उनको पता चला कि इस तरह से जो हामिद देव है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं और एरिया को जो है कैप्चर करके अपना राज्य बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें इनको रोकना है। और ये जलालुद्दीन खिलजी कहाँ गए, रणथंभौर की तरफ रवाना अपने आप में प्रोसीड किए कि हमें इनको रोकना है। लेकिन क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीडेड फ्रॉम जैन टुवर्ड रणथंभौर एंड सराउंडेड द फोर्ट। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब प्रोसीड किया, कहाँ से प्रोसीड किया, फ्रॉम जैन, और रणथंभौर तक पहुँचने के लिए, और वो पूरी फोर्ट को सराउंड कर दिया, मतलब घेर लिया। आफ्टर मेकिंग एफर्ट्स फॉर मैनी डेज, बहुत कोशिश करने के बाद, ठीक है, मैनी डेज, व्हेन द सुल्तान डिड नॉट सक्सीडेड, जब वो सक्सीड नहीं कर पाए, उस फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाए, घुस नहीं पाए, ही प्लान टू विंड अप द इनक्लोजेस। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो इनक्लोजेस है जहाँ से जा सकते हैं उसको हम बंद कर देते हैं। परेशान से तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं वो। ये क्या हो गया, जलालुद्दीन रिमेन अनसक्सेसफुल, उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिली उसमें भी। और इस तरह से फिर उन्होंने सोचा कि रिमेन अनसक्सेसफुल, जो भी थी फ्रंटियर्स जो थी उसको तोड़ने की कोशिश की, दीवारों को, लेकिन वो कोशिश जो थी नाकाम हो गई। फाइनली इन जून 1291 सुल्तान लेफ्ट रणथंभौर। उन्होंने लास्ट में क्या किया, 1291 में लास्ट में रणथंभौर छोड़ दिया, क्योंकि वो फोर्ट के अंदर जा नहीं पा रहे थे, दीवारों को, उसके रास्ते को कोशिश किया तोड़ने के लिए, तो भी वो कर नहीं पाए। तो अननेसेसरी वहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए वो वापस जो थे वो लेफ्ट छोड़ दिया रणथंभौर और अपने वापस चले गए दिल्ली। नाउ इन 1296 जलालुद्दीन नेफ्यू, ये हमने हिस्ट्री पढ़ा अभी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में, कि जलालुद्दीन के नेफ्यू जो थे और साथ साथ उनके सन इन लॉ जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, असैसिनेट किया था। हत्या करने के बाद फिर वो खुद बन गए थे दिल्ली सल्तनत का राजा। तो इसी तरह से जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे रूलर बने तो उन्हें भी ये पसंद नहीं था कि हामिद चौहान जो है इस तरह से वो पावरफुल इतना बढ़ रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं था, ही कुड नॉट टॉलरेट, उसको वो टॉलरेट नहीं कर रहे थे। और उसने प्लानिंग कर दी
कि मुझे कैसे भी करके रणथंभौर को कब्जा करना है। सो एट द सेम टाइम वो इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सडनली वो अटैक नहीं कर सकते थे। कोई भी राज्य पे अटैक करने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है। तो इस तरह से देखा गया, उनको एक कारण मिल गया। ही गॉट एन एक्सक्यूज़। क्या एक्सक्यूज़ मिला कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एक दुश्मन था मंगोलियंस, उन्होंने मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को जो था अलाउद्दीन के साथ उनकी वॉर हुई थी। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया था, जो भी युद्ध में जो भी जीती हुई सामान होती है वो उन्होंने ले लिया मोहम्मद शाह ने, और अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ चले गए, हामिद देव के पास चले गए। तो साथ में जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि जितनी सारी बूटी थी, दैट वाज वॉर में जो भी जीता था उन्होंने, ठीक है, तो वो सारा इकट्ठा करने के बाद वो जाके उनसे उनकी शरण में चले गए। किसकी शरण में चले गए, हामिद के शरण में चले गए। अब जब अलाउद्दीन को जब ये पता चला कि उनका दुश्मन जो है मंगोलियंस, वो जाके हामिद के पैलेस में छिप के बैठा है, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने सबसे पहले हामिद को कहा कि वो उसके दुश्मन को उनको वापस कर दे, लेकिन हामिद ने क्या कहा कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके शरण में जो भी गया है उनको बचाना उनका कर्तव्य है, टू हिम फॉर प्रोटेक्शंस, कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। तब अलाउद्दीन बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने ऑर्डर कर दी कि हमें रणथंभौर के ऊपर कब्जा करना है, युद्ध करना है, और उनको ये एक्सक्यूज़ मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी, उन्होंने अपने रॉयल आर्मी, अपनी सेना भेजी। उनकी लीडर में कौन थे, उलग खान एंड नुसरत खान, ये दोनों ही थे, ताकि वो दोनों जाके रणथंभौर पे कब्जा करें, ठीक है। फॉर ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1299 में द रॉयल आर्मी अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया अपॉन जैन, विच वॉज रिगार्डेड एज अ की टू द रोड टूअर्ड रणथंभौर। जैन जो है ये मेन रास्ता है जहाँ से वो रणथंभौर जा सकते हैं। तो दोनों ने, उलग खान ने या नुसरत ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया। एट द सेम टाइम हामिद देव वॉज परफॉर्मिंग साइलेंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोटी याजना। कहा जाता है कि उसके बाद जो हामिद देव थे वो चुपचाप, क्योंकि उसने उसी समय से पहले उन्हें कोटी याजना जो थी परफॉर्म की थी, तो वो चुपचाप देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं। तो हामिद देव सेंट हिज 2 सोल्जर, हामिद देव ने अपने 2 सैनिक को भेजे, भीम सिंह एंड धर्म सिंह। भीम सिंह एंड धर्म सिंह टू कन्फ्रंट द एनिमीज, ताकि उसको रोके, एनिमीज को रोका जाए। बोथ ऑफ देम डिफीटेड अलाउद्दीन आर्मी बैडली, दोनों ने अलाउद्दीन की आर्मी को बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया। भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीडेड टुवर्ड रणथंभौर टेकिंग द बूटी अलोंग, और जब ये दोनों वापस रणथंभौर की तरफ जा रहे थे, जो भी उन्होंने उनसे जो छीना, उस लड़ाई में जो भी उनसे उन्होंने छीना, वो सब लेके जब वो वापस जा रहे थे, एज दे बोथ रिच नियर रणथंभौर, जैसे ही गए रणथंभौर फोर्ट के पास, दे गॉट द न्यूज़ दैट द आर्मी ऑफ द एनिमीज इज अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड द फोर्ट। तो उनको न्यूज़ मिला कि वापस जो है दुश्मन जो है वापस आ रही है, ठीक है, तो वो फोर्ट की तरफ वापस आ रही है। तो भीम सिंह ने क्या कहा धर्म सिंह को कि वो चले जाए रणथंभौर में, कि वो महल में चले जाए रणथंभौर में, एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू गो बैक टू कन्फ्रंट द एनिमीज, और ये खुद अकेला जाके इस आर्मी को रोकेगा, दुश्मन की, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो रॉयल सोल्जर्स है उनको रोकेगा। दिस टाइम उलग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी, इस समय उलग खान ने राजपूत आर्मी को हरा दिया, क्योंकि वो अकेला था, आधी सेना तो आगे जा चुकी थी। इन विच भीम सिंह रिसीव मार्शल डांस, जिसमें भीम सिंह जो थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें देश अपनी राजा की और अपने देश के प्राण बचाते हुए उनकी हत्या, तो वो शहीद हो गए। वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी ना उलग खान डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड रणथंभौर, वो लेकिन रणथंभौर में नहीं गए। भीम सिंह को मारने के बाद वो वापस कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। अब आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने क्या किया, वापस भेजा उलग खान को और नुसरत खान को। अब दोबारा जब भेजा तो बहुत ज़्यादा सेना भेजा कि इनसे लड़ना है तो हमें बहुत ज़्यादा सेना चाहिए, इनवेड रणथंभौर, ताकि इन कैसे भी करके रणथंभौर के ऊपर कब्जा करना है। तो
तो द आर्मी सराउंडेड द रणथंबोर फोर्ट एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग इट्स वॉल एंड इट एट दैट टाइम नुसरत डाई ड्यू टू द ब्लो ऑफ अ कैनन। अब जब उन्होंने सेना ने वापस रणथंबोर को घेर लिया और उनकी दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय नुसरत खान जो था, जो कमांडर्स थे दोनों में से एक कमांडर नुसरत खान, उसको तोप की जो कैनन मीन्स तोप जो थी उसकी गोली उनको लग जाती है, जो बारूद थी उनसे लग जाती है। डैट हिट हिम, और उसके कारण वो मर जाते हैं। इसके बाद उलग खान सेंड द न्यूज़, ये जो उलग खान ने ये न्यूज़ भेजा किसे, नुसरत खान की डेथ की, और साथ साथ यहाँ पर नवन एक लाइन छूट गई बेटा। व्हेन द टर्किश व्हेन द टर्किश आर्मी केम टू नो अबाउट ऑल दिस, जब उनको उनकी जो सेना थी उनको पता चला कि नुसरत खान जो है वो मारे जा चुके हैं, तो उनकी सेना थोड़ी डर गई और डर से जो है वो भागने लगी युद्ध छोड़ के। तो ये सब देखने के बाद उलग खान ने ये न्यूज़ भेजा अलाउद्दीन खिलजी को कि नुसरत खान जो है वो मारे जा चुके हैं और उनकी सेना जो है वो भाग रही है। तब अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को ये न्यूज़ भेजा और उससे कहा कि उनको और सेना चाहिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इससे रिलायंस की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंटेंस है, तो इस सिचुएशन को वो खुद हैंडल करें। सो एंड ही हिमसेल्फ प्रोसीडेड, तो इसके लिए वो खुद प्रोसीड करे टुवर्ड रणथंबोर, और वो खुद आए। और जब आए तो और बहुत सारा सेना लेके आए, लार्ज आर्मी लेके आए ना। द फोर्ट वॉज सराउंडेड, पूरी फोर्ट को उन्होंने घेर लिया। दे साइंस रिमेन्स फॉर मैनी डेज, और ये को घेर के बहुत समय तक रखा, मैनी डेज, ठीक है। लेकिन जब बारिश के समय हुई, व्हेन रेनी सीजन स्टार्टेड, व्हेन रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग द एंड द रिपोर्ट ऑफ फियर्स रिवोल्ट इन दिल्ली, साथ साथ जब बारिश शुरू होने वाली थी और दिल्ली में जब वो दिल्ली से छोड़ के रणथंबोर की तरफ आए थे अलाउद्दीन खिलजी, तो दिल्ली और अवध में जो तो रिवोल्ट हो रही थी, सुल्तान नहीं था, इसके कारण जो थे वहाँ पे लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो सुल्तान को बहुत ज़्यादा चिंता हो गया अलाउद्दीन खिलजी को। सो ही बिकम कंसर्न, ही प्लान ट्रेजन्स, तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके युद्ध खत्म करके ये वापस दिल्ली जाए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, ट्रेजन मतलब प्लान की, और वो देश उसके खिलाफ थी, मतलब रणथंबोर के खिलाफ थी। सो डिसाइडेड कि कैसे भी करके रणथंबोर को उन्हें कब्जा करना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मैसेज भेजा हामिद को, दैट ही वांट टू एंटर इनटू अलायंसेस, कि वो समझौता करना चाहते हैं दोनों मिलके उसके साथ। तो हामिद ने उसके 2 कमांडर्स को भेजा, रनमल एंड रतिपल को, ताकि उनके साथ मिलके वो अलायंसेस रॉयल कोर्ट में बैठ के डिस्कस कर सके। लेकिन आगे उनको दोनों को भेजा गया। तो सुल्तान ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को ब्राइब कर दिया, मतलब उससे घूस दे दी, पैसा का लालच दिखा दिया और उन्होंने अपने तरफ कर लिया। जब दोनों जो उनकी तरफ हो गई अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, और उन्होंने फोर्ट में जाने का जो गुप्त रास्ता होता है, जो सीक्रेट डोर्स होते हैं, उन्होंने उनको बता दिया। तो जिससे क्या हो गया कि अब इजीली जो थे कि वो अब महल में एंटर कर सकते थे। तो उन्होंने दोनों ने जो कमांडर्स थे उन्होंने अपने राजा को धोखा दे के सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए और उन्होंने उनको रास्ता बता दिया, और जिसके कारण जो टर्किश आर्मी थी वो फोर्ट के अंदर आराम से इजीली एंटर कर गई। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज, द मुस्लिम हैव सराउंडेड द फोर्ट फॉर मोर देन अ ईयर, तो कहा जाता है कि उन्होंने कितने समय तक घेर के रखा था, कहा गया फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा। तो जिसके कारण राशन जो थी, क्योंकि फोर्ट के अंदर से वो बाहर नहीं आ सकते थे, उसके अंदर ही थे, और जो सेना थी वो बाहर से पूरा घेर के थे, तो बाहर नहीं आ सकते थे। अंदर के लोग जो थे, जितना अनाज था 1 साल का वो पूरा ख़त्म हो चुका था, ख़त्म पूरा होने वाला था। इस तरह से सिचुएशन के लोग भूखे मरे। तो फिर डिसाइड किया हामी ने, तो इससे तो अच्छा था कि वो लड़के मरे, महल में रह के भूखे मरने से तो अच्छा था लड़के मरे। तो उन्होंने कहा, तो बिफोर द अटैक राजपूत वुमेन जो थी, तो उन्होंने कहा कि वो युद्ध करेंगे, इससे तो अच्छा है वो युद्ध, दरवाज़ा खोल देंगे और युद्ध करेंगे दुश्मन से। तो उससे पहले जो राजपूत वुमेन्स थी उन्होंने परफॉर्म किया जल जोहर, जिन्होंने कि अगर दुश्मन के हाथ लगेंगे तो दुश्मन उनके साथ बहुत गलत भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी स्वाभिमान को रखते हुए कि
कि हम किसी के हाथ नहीं लगेंगे, हम एज अ जैसे थे रानी थी या फिर राजमाता जो भी थे, तो उन्होंने अपने आप में जल जोहर कर लिया। और अंडर द गाइडेंस ऑफ हामिर क्वींस, तो हामिर जो क्वींस थी रंगा देवी और उनकी जो बेटी थी पद्मा, उन्होंने उनके सामने जितनी सारी और लेडीज़ थी, वुमेंस थे, राजपूत वुमेंस, सभी ने जल जोहर किया, अपने आप को अपनी पानी में आहुति दे दी। आफ्टर दिस द राजपूत सोल्जर्स गॉट ड्रेस्ड अप, उन्होंने फिर उसके बाद जो सोल्जर्स थे, जो मेल थे, उन्होंने ऑरेंज क्लोथ्स पहन ली और उसके बाद उन्होंने गेट्स को खोल दिया और एक अच्छा खासा युद्ध हुआ। फियरस बट बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, किनके बीच में? दोनों सेना के बीच में, हामिर एंड अलाउद्दीन खिलजी। और हामिर जो थे उन्हें भी युद्ध में लड़ते हुए वो भी शहीद हो गए, कहा जाता। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी रणथंभौर में अपनी, जिनका वो सपना था कब्जा करना, वो कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन गॉट हामिर्स कमांडर रनमल एंड रत्तीपाल, अलाउद्दीन ने इन दोनों को भी मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि उनका कहना था कि जो अपने राजा के नहीं हुए वो बाद में उनके कैसे होंगे इन फ्यूचर, तो इसी तरह से वो दोनों को भी उन्होंने मार दिया। फिर इन द बैटल ऑफ रणथंभौर अ स्कॉलर नेम आमिर खुसरो जो थे, उन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी के बाद लिखा गया था एज अलॉन्ग विद द अलाउद्दीन खिलजी कि हामिर बिकम फेमस ऑफ कीपिंग, हामिर जो थे अपनी बातों में जो उन्होंने वचन दिया था, जो कहा था कि जो उनके शरण में जो गया है उनकी वो जान बचाएंगे, और जान बचाने में उन्होंने अपनी जान दे दी। दैट वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, कि अपनी जो वचन दिया था, वचन को पालन करने के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी और अपनी फैमिली की। तो ही सेड दैट हामिर इन फोक लैंग्वेज, जो वहाँ के जो भाषा होती लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में। सो इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, जय सिंह जो थे अपने फादर्स के मेमोरीज में उन्होंने कहा हामिर बिल्ड अ छतरी विथ 32 पिलर्स के छतरी बनाई थी इन रणथंभौर फोर्ट में। फिर विच इज़ ऑल्सो रिनाउड, उसको अलग से बाद में नाम दिया गया न्याय की छतरी। ठीक है। हामिर देव बिल्ड अ पद्ममाला पॉन्ड, अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने पद्ममाला पॉन्ड भी बनाया था इन द नेम ऑफ हिज डॉटर पद्माला। सो अ पोएट नेम मेजादित्य लिव्ड इन हामिर्स कोर्ट, तो उन्होंने ये सारी जो है उसकी कोर्ट में जो कवि थे उसमें कविता में उन्होंने मेंशन किया था। आफ्टर हामिर्स डेथ द ब्रांच ऑफ चौहान ऑफ रणथंभौर केम टू एन एंड, हामिर के बाद मरने के बाद चौहान जो ब्रांच थी वो रणथंभौर में उसकी अंत होती है। तो इसी तरह से हमारा जो है ये हामिर चौहान ये ख़त्म होता है और नेक्स्ट शुरू होगा महाराणा प्रताप, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे राव सिंह और हामिर चौहान ये हमने डिस्कस किया है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, इंटरनल्स के बारे में कि हामिर से ने किसके साथ लड़ाई की थी, क्यों लड़ाई की थी, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। और समटाइम दे विल आस्क यू दैट राइट डाउन अबाउट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट हामिर्स सक्सेसेस, व्हाट ही हैव डन इन हिज लाइफ। ऐसे भी कुछ भी आ सकता है उसके ऊपर नोट्स लिखने के लिए। ठीक है। तो ये 4 मार्क्स करके चैप्टर्स जो है आपका इस तरह से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर्स को वीडियोस को देखो, समझो, फिर चैप्टर्स को रीड आउट करो। ठीक है।